नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज देखते हैं, जैसे सम हमने ऑलरेडी देख लिया था, सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स, वो चीजें कैसे यूज करनी है। उसके लिए एक्सेल पे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, यहाँ पर स्टेट, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि कौन से स्टेट में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शंस में जितनी बार उसका नेम आ रहा है उतनी बार उसमें ट्रांजैक्शंस हुई है। तो मुझे टोटल करना है इस डाटा में से कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि डुप्लीकेट डेटा है। सबसे पहले मुझे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसमें से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हम डेटा में जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देंगे। तो ये मेरे पास अब यूनिक डेटा आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या लेना है, अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ। काउंट इफ हम तब लगाते हैं जब काउंट और इफ दोनों को एक साथ में मिक्स कर दूंगी तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला ये तब लगता है जब अपने काउंट करना हो ऑन ए कंडीशन बेस्ड। तो उसके लिए सबसे पहले वो मेरे से रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या है, सारे का सारा डाटा यहीं पे सिलेक्ट कर दूंगी। और क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मुझे महाराष्ट्र का चाहिए। तो वो मुझे बता रहा है कि इस डाटा में से 207 टाइम महाराष्ट्र में इस पर्टिकुलर एक स्टेट की ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर दूं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा आ रहा है। तो काउंट इफ काउंट कर रहा है यहाँ पर ए कॉलन ए, रेंज इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने कॉलम पे सिलेक्ट करके ये डेटा सिलेक्ट किया है। सेकंड है, आप रेंज भी कर सकते हो। रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वापस मुझे अपने फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। और इसके लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो सेम आंसर आ रहा है। मीन्स आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो और रेंज के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, स्टेट वाइज ट्रांजैक्शन काउंट की है। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि एवरी स्टेट जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करूं तो स्टेट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो डुप्लीकेट आ रही है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। सेम चीज हम इसमें से रिमूव कर लेंगे डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास ये कैटेगरी आ गई, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पर जाके मैं इसको ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो ये सारे का सारा डाटा आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेट एंड पीसी मीन्स प्रोडक्ट कैटेगरी, और इन सबको मैं इस चीज को चाहे मैं डिलीट कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे फॉर्मूला लगाना है कि पर्टिकुलर स्टेट में से पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंडीशन लग रही है। क्यों, क्योंकि एक तो कंडीशन स्टेट के लिए लगेगी और दूसरी कंडीशन मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए लगेगी। तो जब मल्टीपल कंडीशन हो तब हम यूज करते हैं काउंट इफ्स। तो सबसे पहले मुझे क्राइटेरिया लेना है। तो क्राइटेरिया के लिए मुझे सबसे पहले इसकी स्टेट रेंज देनी पड़ेगी। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, तो वो मेरा क्राइटेरिया आ गया। अब सेकंड है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया दोनों का ही डेटा वो आपसे पूछेगा। किसका डेटा चाहिए मुझे, रेंज 1 कौन सा है, दिस वन, कॉमा, ये तो मेरा किस चीज का हो गया, ये तो मेरा स्टेट का हो गया। अब सेकंड मुझे किस चीज का चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी लूंगी, कॉमा, यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो वो 44 उसका आंसर दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूं और अब यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे नीचे भी ड्रैग कर दूं तो बाकी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बाकी रिजल्ट्स ना आने का कारण पता ही है आपको, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत हो रहा है मेरा। यहाँ पर देखते हैं, ये चीज तो मेरी आ गई है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू ए की जगह
बी हो रही है, तो हर बार वो वैल्यू ही चेंज हो रही है। यहाँ पर तो जो मैंने महाराष्ट्र का लिया था, तो यहाँ पर G2 लिया था, G2 था, यहाँ पर जाके उसने G3 कर दिया। बाकियों का फॉर्मूला तो वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं ले रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। इन चीजों को फिक्स कैसे करना है, यहाँ पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं गई हूँ, यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला है G2 तो बिल्कुल ठीक है, ये मेरा G2 है। अब मुझे फर्नीचर चाहिए किसके अकॉर्डिंगली, तमिलनाडु के अकॉर्डिंगली। यहाँ मेरा H1 नहीं है, लेकिन जैसे मैं गई यहाँ तो H1 हो गया, लेकिन यहाँ पर डाटा मेरा, यहाँ पर डेटा मेरा H2 हो गया, ठीक है। जबकि हर बार तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली नहीं, इसके अकॉर्डिंगली डेटा मुझे अपना कंपेयर करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर मुझे H ही चाहिए, तो 1 2 3 तो मुझे चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, ये H है, तो ये डेटा मेरा कॉलम वाइज है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, ये G है, G H I J, ये वैल्यू तो मुझे, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई भी चीज ड्रैग करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर G को फिक्स कर दूंगी, तो इसके आगे मैं डॉलर साइन लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं 1 के आगे डॉलर साइन लगा दूंगी, ताकि यहाँ पर मेरा G कॉलम फिक्स हो जाए और यहाँ पर 1 रो फिक्स हो जाए। इसको एक बार करके देखते हैं। डेटा ड्रैग किया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ गया डेटा मेरा, तो ये डेटा मेरा अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से डाटा मुझे सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हर बार डेटा भी मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पर तो बी हो रहा है, सी हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर रेंज भी चेंज हो रही है, तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर रेंज को भी डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे रेंज को भी फिक्स कर देती हूँ F4 से। जैसे ही मैंने रेंज को F4 से फिक्स कर दिया, इसको एंटर किया, यहाँ पे सारे का सारा डाटा अभी भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को दोबारा लगा के देखते हैं, सो दैट आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाए। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में सबसे पहले मुझे क्राइटेरिया चाहिए, किस चीज का क्राइटेरिया चाहिए मुझे, स्टेट का। मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ये प्रेस करूंगी, और इसको मैं क्या करूंगी, F4 से फिक्स कर दूंगी, कॉमा। इसकी जो मुझे रेंज है वो क्या चाहिए, मुझे रेंज चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से मैं ये फॉर्मूला लगा के इसको भी मैं फिक्स कर दूंगी F4 से, कॉमा। अब इसके बाद मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला हमने लगाया था, लेकिन जैसे मैंने इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉलम जो G है, हर बार पहले अगर मैं इसको इधर ड्रैग करती हूँ तो हर बार वो इसी कॉलम के साथ ही, इसी सेल के साथ ही मेरा डाटा मैच करे। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको फिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कॉलम को फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं रो को फिक्स करके इसको एंटर कर दूंगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा मेरा सारा ही शो हो गया। इसके अकॉर्डिंगली जब मैं, ये लास्ट वाली रो नहीं आएगी, तो इसको मैं दोबारा ड्रैग कर लेती हूँ, तब देखो कि सारे का सारा डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ से मुझे बार बार कंपैरिजन करना है, तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। रीजन के अकॉर्डिंगली मुझे डेटा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर रीजन को पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब सेम चीज़ को मैं क्या करूँगी, डुप्लीकेट रिमूव्स कर देंगे इसमें से, तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। इस डेटा को उठा के यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर हम अब क्या लगाते हैं, अब यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मुझे सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे क्वांटिटी में से, न्यूमेरिक डाटा में से सम चाहिए, तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले वो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज रीजन वाइज होगी। सेकंड क्राइटेरिया किस बेस पे आपको चाहिए, तो वेस्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। सेकंड
थर्ड चाहिए उसको सम रेंज। सम रेंज किसके अकॉर्डिंगली? क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो बता देगा वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंगली आपका सम बता देगा, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी कि टोटल वेस्ट में से क्या सम है, ईस्ट, टोटल वेस्ट, साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंगली क्या सम है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। अब इसी में हम थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं ताकि मैं सम इफ्स का फॉर्मूला लगा सकूं। अब नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं, यहाँ पे रीजन लेते हैं। क्वांटिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब ये जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो जहाँ प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, जहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, तो हम प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो इसमें अब हम रिजल्ट देखते हैं, रीजन, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी को सम इफ्स के थ्रू करके देखते हैं। मैंने प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज डेटा ले लिया है, डुप्लीकेट रिमूव कर दिए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है रीजन के अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लगाते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। सबसे पहले वो मुझसे सम रेंज पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्वांटिटी कॉलम, कॉमा, उसके बाद ये सम रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज मुझे किस में लेना है, प्रोडक्ट नेम में से लेना है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 किसके अकॉर्डिंगली आएगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा, कॉमा। अब सेकंड क्राइटेरिया मुझे किसके रिगार्डिंग लेना है, रीजन के अकॉर्डिंगली लेना है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्राइटेरिया 2, इसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा चाहिए। अब जैसे मैं इस पे एंटर करूंगी तो वो मुझे बता देगा टेबल का जो है वो वेस्ट साइज में 195 तक की जो ट्रांजैक्शन हुई है। इसको मैं नीचे करूंगी तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कुछ फॉर्मूला से इसमें मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें फिक्स करना है, अगर आपको काउंट ऑफ क्लियर है तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे लोगे। तो अगर आपको डाउट है तो पहले काउंट इफ को समझिए, उसके बाद ही आप सम इफ को इंप्लीमेंट करें। इसके लिए मुझे कुछ वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो मैंने रेंज दी है पहले उसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो डेटा तो मेरा सेम ही रहेगा। इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, अब इसको फिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पूरे कॉलम की पूरी रेंज है। अब इसमें आते हैं, इसमें मैं क्या कर देती हूँ, अपने कॉलम को फिक्स कर देती हूँ और इसमें मैं अपने रो को फिक्स कर देती हूँ। इसको मैंने एंटर किया। यहाँ पर अगर मैं डेटा करती हूँ और यहाँ पर भी ये सारे का सारा डेटा हम नीचे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप देख लोगे कि पूरे का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो सम इफ्स एक एक वैल्यू कैलकुलेशन से अच्छा है कि आप इफ और सम को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला लगा लो। इसको प्रैक्टिकल करके देखो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों कुछ चीजों मैंने फ्रीज की है, उनको क्यों मैंने F4 किया है, ताकि वो वैल्यू मेरी बार बार चेंज ना हो। अब इसके लिए अगर मुझे एवरेज निकालनी है, अगर मेरा सिंगल कॉलम है तो मैं एवरेज इफ लगाऊंगी। अगर मेरे मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंगली या कंडीशन ले लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एवरेज इफ्स लगेगा। मुझे ईच स्टेट के अकॉर्डिंगली एवरेज सेल निकालनी है तो मैं, अब दो ही कंडीशन है तो मेरा इफ फॉर्मूला, एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा। अगर सपोज करो मुझे स्टेट वाइज ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी की मुझे एवरेज निकालनी है तो वहां पर इफ्स कंडीशन लगेगी। अगर मुझे मैक्सिमम डेटा चाहिए मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंगली तो वहां पे मैक्स इफ्स लगेगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स रहेंगी कि आपने एवरेज इफ्स और मैक्स इफ या मिन एफ का फॉर्मूला आपने खुद ट्राई करके देखना है। अगर आपसे वो इंप्लीमेंट नहीं होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ।